पूरी शरीर में स्वेलिंग है, तो एक देव दूसरे देव से कहता है अपन इनको कुष्ठापहा तेल लगा देते हैं। दूसरा देव पहले देव से कहता है, चक्रवर्ती तो ध्यानस्थ बैठे हैं, आपस में चर्चा चलती है कि देखो इनके शरीर पर कितनी ज़्यादा सूजन है। तो सोतहर एक तेल होता है, कुष्ठापहा कहते हैं। कुष्ठापहा तेल को अंग्रेजी में भी कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कुष्ठापहा तेल को कहते हैं कस्टर ऑयल। कस्टर ऑयल मतलब अरंडी का तेल। तो वो उनकी भाषा थी, उनने कहा इनको कुष्ठापहा तेल लगा देते हैं। बाजार में भी बिकता होगा, नेचुरल प्रोसेसिंग वाला कोल्ड पेस्ट भी बिकता होगा, थोड़ा सा लाल सा होता है, और जो साफ सुथरा बिल्कुल क्लीन बिकता है, फिल्टर वो अलग होता है, लेकिन अच्छा तो कुष्ठापहा वो लाल वाला होता है। तब देखा दोनों देव, तो एक देव दूसरे देव से कहता है इनको कुष्ठापहा तेल लगा दो। कुष्ठापहा तेल लगा देने से इनकी स्वेलिंग खत्म हो जाएगी, सूजन खत्म हो जाएगी। तो दूसरा देव कहता है लगाने से नहीं होगी ना, उसको तो देना पड़ता है आहारचर्या में, और देव आहार दे नहीं सकते हैं। तो एक देव दूसरे देव से कहता है चलो किसी को प्रेरणा देते हैं, किसी को प्रेरणा देते हैं कि शरीर में इनकी सूजन है तो सूजन के साथ दर्द भी होगा। तो दर्द और सूजन में किसी घर में जाकर के किसी गृहस्थ को प्रेरणा देके कहते हैं कि कुष्ठापहा तेल होता है, उसको 10 मूल के काढ़े के साथ उबाल दिया जाता है। मतलब कस्टर ऑयल है, 10 मूल का काढ़ा कभी आपने पिया होगा, याद करो कब पिया था, कब पिया था बताओ? 10 मूल का काढ़ा पिया होगा आपने जब आपकी डिलीवरी हुई होगी, जब महिला संतान देती है, जब संतान होती है महिला को, उसके बाद 15-20 दिन तक उसको 10 मूल का काढ़ा पिलाते हैं। पानी में मूल 10 प्रकार के मूल होते हैं, उन 10 मूल के काढ़े को उबालते हैं, उबाल करके उसको पिलाते हैं। तो शरीर में जो दर्द होता है उस दर्द में आराम मिलता है। तो बचपन में पिया तो नहीं होगा आपने, जवानी में भी तब पिया होगा जब आपने किसी संतान को जन्म दिया होगा। लेकिन जिनके ऑर्थोराइटिस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, जिनको L4 L5 डिस्टर्ब रहती है, रीढ़ की हड्डी में स्वेलिंग रहती है, जिनके बक्खे नहीं उठते हैं, पूरा हाथ नहीं उठता है, ऐसे लोग अगर कुष्ठापहा तेल को, कुष्ठापहा तेल मतलब कस्टर ऑयल को, कस्टर ऑयल मतलब अरंडी के तेल को, हिंदी भाषा में आ जाते हैं। तो अरंडी के तेल में 10 मूल का काढ़ा पहले पानी में उबालो, उबालने के बाद उस कुष्ठापहा तेल को, अरंडी के तेल को उसी में डाल दो 2 चम्मच, और उस गरम गरम काढ़े को पीने के लिए दे दो। तो जब वो गरम काढ़ा पीते हैं तो शरीर का दर्द ठीक हो जाता है। फिर वही अरंडी का तेल होता है, उसी अरंडी का तेल, मान लीजिए कुछ फैमिली मेंबर्स आपके ऐसे होंगे जिनको पेट में कॉन्स्टिपेशन की बहुत शिकायत होती होगी, कोष्ठबद्धता जिसको कहते हैं। तो कोष्ठबद्धता जो होती है उसके चक्कर में कई बार आहार के बाद जंगल जाना पड़ता है। मतलब आहार पहले नहीं होता, पहले तो आपको मल भरा रहता है, आप आहार करेंगे, आहार करने के बाद फिर आपको जंगल जाना पड़ेगा, या फिर 2-3 दिन तक मान लीजिए पेट साफ नहीं होता है। तो जो कुशल गृहिणी होती है वो रोटी के आटे में 2 चम्मच अरंडी का तेल मिला देती है। तेल मिला करके रोटी के आटे की बढ़िया रोटी बना करके पति को खिला देती है, और खिला देने से जब वो अरंडी का तेल पेट में जाता है तो पति की कोष्ठबद्धता जो होती है, पेट साफ नहीं होने की जो शिकायत होती है, वो दूसरे दिन से ही शुरू हो जाता है साफ सुथरा। तो क्षुधा अपने से खुल करके जठाग्नि उठ जाती है, तो आदमी स्वस्थ हो जाता है। इस कुष्ठापहा तेल की बड़ी खासियत है, मतलब कोढ़ में ऊपर काम आता है, अंदर डाल दो तो दर्द में काम आता है, बाहर से आप उसको आटे में मिला करके अरंडी के तेल को अगर आप पिला देते हैं, खिला देते हैं रोटी बना करके, तो वो पेट साफ कर देता है, जिससे स्मूथ मोशन हो जाते हैं, व्यक्ति की शरीर की सूजन कम हो जाती है, व्यक्ति स्वस्थ दिखने लगता है। तो दोनों देव आपस में चर्चा करते हैं इनके ऊपर कुष्ठापहा का प्रयोग करके, इनको क्यों ना अपन सेवा करके धर्म लाभ ले लें। सनत कुमार चक्रवर्ती ध्यान में बैठे हैं सामायिक में, और दोनों देव उनके शरीर का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि घुटने जो थे वो फूल करके और सूजन आ गई थी। सूजन वाले उस शरीर को देख करके एक देव दूसरे देव से कहता है इनको दर्द भी तो बहुत होता होगा ना, क्योंकि जब कर्म उदय में आते हैं तो सब तरफ से एक साथ आते हैं। जब कभी भी मुसीबत आती है ना, वो ऐसा नहीं कि छोटी सी आती है, उसी वक्त दूसरी आएगी, उसी वक्त तीसरी आएगी, उसी वक्त चौथी आएगी। और साधु जीवन जीते जीते एक बात का अनुभव हुआ है, आप जिस घाव को भरना चाहते हैं उस घाव में 3-4 बार तो चोट लग ही जाती है, कभी भी देखिएगा। और ऐसा नहीं कि पैर के घाव में चोट लग जाती है, आपके शरीर में कहीं भी कोई भी घाव हो जाए, जब उसके ऊपर की पपड़ी एक पतली सी आकर के लेयर बनने लगती है, उसी वक्त कहीं ना कहीं से एक धक्का लगता है, वो फिर फट जाती है 3-4-5 दिन के लिए, वो प्रोसेसिंग पीरियड बढ़ जाता है। ऐसे ही असाता कर्म के साथ होता है। एक बार उदय में आया, अब वो ठीक होने से पहले एक बार कोई और धक्का मार देगा तो फिर असाता, फिर असाता, फिर असाता। लेकिन ग्रंथकार कहते हैं सनत चक्रवर्ती जब मुनि बने, सोचिए उनके जीवन का एक कैसा कर्म का उदय था कि 100 साल तक तो उनको कभी निरंतराय आहार ही नहीं हुआ। 100 साल तक एक भी दिन सनत चक्रवर्ती को निरंतराय आहार नहीं हुए। कभी शुरू में अंतराय आता, कभी बीच में आ जाता, कभी अंत में आ जाता, कभी सूखा ले पाते, गीला नहीं ले पाते। और देने वाले श्रावक भी बड़ी विचित्र स्थिति में सनत कुमार चक्रवर्ती को आहार कराते, क्योंकि पूरे से कोढ़ निकला हुआ था, उससे गंध बहुत तेज आती थी, तीव्र आती थी, मक्खियां भिनभिनाती थी। श्रावक सेवा करता रहता, लेकिन सनत कुमार चक्रवर्ती आहार लेने के बाद सीधे जंगल चले जाते, बियाबान जंगल में शून्य चुपचाप एकांत में बैठे रहते।
आज भी वही हो रहा था। सनत कुमार चक्रवर्ती बियाबान जंगल में बैठे हैं